रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम इब्रार मुमताज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इब्रार। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सॉल्व करेंगे। यहाँ दो चीज़ें यूज़ होंगी। सबसे पहली बात, यहाँ पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर ये अपने पास है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। दूसरा जो हमें यूज़ होना है वो यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा। तीसरा इस पे जो यूज़ होगा वो क्वोशंट रूल यूज़ होगा। तो पहले जो जो रूल्स यहाँ यूज़ होंगे तो पहले रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम वो सारे रूल्स इस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ एक चीज़ होनी है हमारे पास वो होती है कि अगर आपके पास d/dx cos x आ जाए, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन x और फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव dx/dx। एक तो हमें ये यूज़ होगा। दूसरा हमें एक रूल यूज़ होता है कि अगर आपके पास d/dx x की पावर n है, इसको अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो याद जाएगा n x की पावर n-1 और dx/dx। मतलब पहले पावर में कम करो, पावर को छोड़ के आप क्या लो, डेरिवेटिव ले लो। दूसरा रूल। तीसरा रूल जो आपके पास होना है वो होना है d/dx f of x over g of x इज इक्वल टू g of x का स्क्वायर g of x एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x माइनस देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज f of x एज इट इज, और g of x का क्या आ जाएगा आपके पास, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास तीन रूल्स यूज होंगे। तो पहला कौन सा है, cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x dx। दूसरा x की पावर n, पहले पावर में कम करके पावर को छोड़ के डेरिवेटिव। तीसरा हमने यूज किया, इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल, क्योंकि क्वोशंट है f of x ओवर g of x और ये डेरिवेटिव के अंदर क्वोशंट रूल कहलाता है। यहाँ हमने क्या करना है, नीचे वाले का आपका क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x हो गया। अच्छा, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहां भी dx, d ओवर dx cos 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x इसका स्क्वायर रूट, एंगल का स्क्वायर रूट। यहाँ ये एंगल है, उस एंगल का क्या दिया हुआ है आपको, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अब हम इस पे डेरिवेटिव रूल्स अप्लाई करते हैं। तो पहले इसे लिखते हैं, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और ये इसी फॉर्म में रहेगा। अब फर्दर इसके एंगल का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ आ जाएगा d ओवर dx 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और इसका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया कि पहले इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है वो कर लिया, जो एंगल यहाँ लिखा सेम एंगल वही लिखेंगे, एंगल चेंज नहीं करेंगे। अब इसको छोड़ के जब इसके एंगल का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ इतने हिस्से का, आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अगर इतने हिस्से का हमने डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, माइनस, किधर शेप खराब हो जानी, माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x उसका स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा d ओवर dx 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की पावर 1/2। अब ये पावर फॉर्म, मैंने रेडिकल से पावर फॉर्म बना लिया। अब हम इस पे लगाएंगे पावर रूल। पहले जब आपका पावर रूल हो जाएगा फिर उसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। तो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अच्छा, एक बात, ये जो हिस्सा है
ये हिस्सा एज इट इज साथ मूव करता जाएगा जब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेते। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या फार्मूला होगा, पहले पावर आ जाएगी, पावर आ गई आपके पास 1/2। अब पावर में से हम एक कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + x ओवर 1 + 2x, इसकी पावर आ जाएगी 1/2 - 1। ठीक है, अब पावर रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो पहले पावर में कम करके पावर को छोड़ के भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहां आएगा d ओवर dx 1 + x ओवर 1 + 2x। जी, तो अब हमने इस पे अप्लाई किया पावर रूल, पहले पावर में कम करके पावर को छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका क्वोशंट बन गया। इस क्वोशंट, इसके ऊपर हम डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, वो ये होता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब ये रूल हम यहां अप्लाई करते हैं, यहां आ गया माइनस sin 1 + x ओवर 1 + 2x स्क्वायर रूट इंटू 1/2। जब हम इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 -1, एलसीएम लेंगे इसका तो 2 आ जाएगा, 1 - 2, तो आपका आंसर हो गया -1/2। तो यहां लिख देंगे हम 1 + x ओवर 1 + 2x और इसकी पावर होगी -1/2 हो गया। इस पे अब हम अप्लाई करते हैं कौन सा रूल, क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या होता है पहले वो देखते हैं जरा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट का यूज एक और कर लेता हूँ। नीचे वाले का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, 1 + 2x का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर आ गया, नीचे वाला एज इट इज, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो d ओवर dx 1 + x हो गया, माइनस फार्मूले का, माइनस आपका फार्मूले का ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 + 2x। यहां पे हम डबल ब्रैकेट का यूज करेंगे, एक ये वाली और एक इसके वाली हम क्लोज कर देंगे इसको। ये जरा थोड़ी सी टेढ़ी होगी, सीधी कर लेते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इस हिस्से की तरफ अगर देखें तो यहाँ मैं एक छोटा सा रूल अप्लाई कर रहा हूँ। वो रूल क्या है, वो ये होता है कि अगर आपके पास लिखा हो a ओवर b की पावर -n, इसको लिख सकते हैं b ओवर a की पावर +n। मतलब नीचे वाला ऊपर ले जाएं, ऊपर वाला आप नीचे ले आए, आपके जो है वो साइन, पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता होता है। तो यहां लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस साइन 1 + x ओवर 1 + 2x, उसका स्क्वायर रूट हो गया, यहां आपका आ गया 1/2 हो गया। इसकी मैंने यहां रूल बताया, उस रूल के तहत हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। यहां आ जाएगा 1 + 2x ओवर 1 + x और इसकी पावर हो जाएगी आपके पास 1/2, नेगेटिव से पावर पॉजिटिव होगी। अच्छा, इसको जब ये वाला हिस्सा हम सॉल्व करेंगे तो ये हिस्सा कैसे सॉल्व करेंगे, 1 + 2x एज इट इज रहेगा, यहाँ आ गया 1 कांस्टेंट है और साथ आपका x है, तो यहाँ एक रूल होता है कि d ओवर dxc इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, इससे इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। शायद मैंने यहाँ ऊपर कहीं लिखा नहीं, अब दोबारा यहाँ लिख देता हूँ कि dx ओवर dx इज इक्वल टू 1, इसका आंसर क्या आएगा 1। ये रूल भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि d ओवर dxc इज इक्वल टू 0। किसी कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ अगर देखें तो 1 है, 1 का डेरिवेटिव आपका 0 आ गया, x का आपका 1 आ गया, -1 + x हो गया। और यहाँ अगर देखें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ आप यूज हो गया 2x, यहाँ पे भी एक रूल लगता है। रूल क्या है, वो रूल देखते हैं पहले कि d ओवर dx c x अगर हो तो c आपका अलहदा हो जाता है और dx ओवर dx आपका सेपरेट। मतलब कोई भी कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, बाकी से को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर देखें x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा, +2 हो गया,
डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 2x का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट्स जो है वो आपकी क्लोज होगी। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x उसका स्क्वायर रूट हो गया। इधर अगर हम देखें तो ये बन गया 1/2 इंटू, इसकी पावर हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 प्लस 2x की पावर हम अलग कर लेते हैं, और नीचे वाले हिस्से की पावर जो है वो हम अलग कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो हिस्सा आपका आया, इस हिस्से को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां आपका देखें ये बना 1 प्लस 2x 1 प्लस, क्योंकि ये 0 है 1 होगा, 0 प्लस 1 1 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्क पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा माइनस। अच्छा, अगर यहां देखिए 0 प्लस 2 2 हो गया। चलें एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, यहां पे भी लिख देता हूं, कोई हर्ष नहीं है। यहां 1 हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स, और इधर कितना हो जाएगा आपका 2, और डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 2x का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब हम आगे इस बोर्ड पे आ जाते हैं। यहां आ जाएगा dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x का स्क्वायर रूट इंटू 1/2 1 प्लस 2x की पावर 1/2 1 प्लस x की पावर 1/2 इंटू, यहां अगर देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां बचेगा आपके पास 1 प्लस 2x, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाएगा आपके पास -2, और ये बन जाएगा आपके पास -2x, बना आपका -2x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 2x का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा मजीद कर लेते हैं, माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x का स्क्वायर रूट इंटू 1/2 1 प्लस 2x की पावर 1/2 1 प्लस x की पावर 1/2, और अगर ये हिस्सा अगर आप देखें तो यहाँ क्या बनता है आपका, ये दोनों खत्म हो गए, आपस में कट गए, वो प्लस का वो माइनस का। इसका आंसर आया आपका माइनस का 1, और यहां आ गया डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 2x का स्क्वायर हो गया। 2 में से 1 करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट इंटू, अब मैं जरा एक ही फॉर्म इसकी लिखने लगा हूं, यहां आ जाएगा -1 डिवाइडिंग बाय 2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, और यहां ये जो लिखा हुआ, ये देखिए यहां भी 1 प्लस 2x है, यहां भी 1 प्लस 2x है। क्यों ना हम दोनों को सेम कर लें, तो यहां एक रूल होता है आपका, अगर a की पावर m है डिवाइडिंग बाय a की पावर n है, ऊपर वाले को अगर नीचे लेके आएंगे तो यहां आ जाएगा आपके पास 1 ओवर a की पावर n माइनस है, मतलब ऊपर वाला नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां आपका बन जाएगा 1 प्लस 2x इंटू 2 माइनस 1/2 हो गया। ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। तो यहां हो गया माइनस आपका खत्म हो गया, साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x उसका स्क्वायर रूट इंटू 1 ओवर 2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। इसको जब हम हल करेंगे तो ये 2 माइनस 1/2, आंसर आपका यहाँ एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, 2 टू द 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3/2 हो गया। यहाँ बन गया आपके पास 1 प्लस 2x की पावर 3/2 हो गया आपका। ठीक है, अब अगर इसको चाहें ये फॉर्म लिख दें तो भी ठीक है,
अगर ये फॉर्म नहीं लिखना चाहते तो इसकी एक और फॉर्म भी होती है, वो होती है साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x उसका स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2 1 प्लस एक्स, इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2x की पावर 3/2। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया डेरिवेटिव फाइंड किया। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो हमें रूल अप्लाई करना पड़ा वो हमें अप्लाई करना पड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल कि कॉस का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन होता है। कॉस पे पहले वो अप्लाई किया, बाद में हमने अप्लाई किया इस पे पावर रूल। पावर रूल हमने क्या देखा कि पावर रूल के लिए क्या करना पड़ता है, पहले पावर में कम करके पावर को छोड़कर डेरिवेटिव। उसके बाद हमने देखा इस पे रूल अप्लाई किया क्वोशिएंट रूल, जो हमने यहाँ अप्लाई किया। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले ऊपर जाके नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का क्या हो गया डेरिवेटिव। उसके बाद हमने यूज किया कि अगर डी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स है तो आंसर 1 आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 आता है। अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को पहले साइड पे खींच लो, बाकी क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर लो। तो ये आपने सॉल्व कर लिया और इस तरह आपका एक क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो आप समझ पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम इब्रार मुमताज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल मैथ हाउस विद इब्रार। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट सेकंड पार्ट है साइन 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। हमें इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है वो आपका x है, तो हम वेरिएबल x के रिस्पेक्ट ही डेरिवेटिव लेंगे। अब पहले हम कुछ रूल डिस्कस कर लेते हैं जो रूल हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। तो पहला रूल यहाँ पे जो आएगा साइन का डेरिवेटिव, तो डी एक्स ओवर डी साइन एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव बेटा होता है आपके पास कॉस एक्स और फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव, जो भी एंगल यहाँ लिखा होगा। पहला ये हो गया। अगला रूल आपका यूज होना है पावर रूल, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1 और dx ओवर dx आ गया, ये रूल लग गया। तीसरा जो हम यहाँ रूल यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल, d ओवर डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शंस हैं, तो नीचे वाले का आपका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का आपका आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ और भी है कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट आ जाता है उसका डेरिवेटिव आपका 0 आ जाएगा। अगर आपका कोई भी x आ जाएगा तो dx ओवर डी ऑफ एक्स आंसर आपका 1 आएगा। और अगर एक रूल हो रहा है कि अगर डी सी एक्स है, मतलब कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, dx ओवर dx कर लेंगे, यहाँ कांस्टेंट अकेला रह जाएगा और इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आपका आंसर। मतलब कांस्टेंट के साथ अगर x मल्टीप्लाई हो रहा हो, x का डेरिवेटिव आप 1 लेंगे, कांस्टेंट को आप एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसकी तरफ आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले लेट कर लेते हैं साइन 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू y। हम y के बराबर इसको लेट कर लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x यूज हो रहा है, हम विद रिस्पेक्ट टू x ही लेंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा साइन 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, कॉस होता है। तो यहाँ लिखते हैं साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स उसका स्क्वायर रूट। साथ मैंने लिखा कि इसके एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ लेंगे हम d ओवर डी एक्स 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, और इसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। मतलब पहले हमने साइन का डेरिवेटिव कॉस ले लिया, अब इसके एंगल का हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। ये वाला हिस्सा आपका एज इट इज साथ ही मूव करेगा, ये कहीं रुकेगा नहीं, फाइनल आंसर तक ये साथ चलेगा आपको, इसको हम साथ ले रखेंगे। कॉस
1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स इसका आ गया स्क्वायर रूट। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी एक फॉर्म लिख लेते हैं, यह बन जाएगी डी ओवर डी एक्स 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर हो जाएगी आपके पास 1/2। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या होता है जरा देखते हैं। यहाँ आ जाएगा कॉस इंटू 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। पावर रूल में पहले पावर आ गई, हम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, पहले पावर आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम करके लिखेंगे 1/2 -1, पावर में एक कम किया। अब हम करेंगे पावर को छोड़ के डेरिवेटिव, तो डी ओवर डी एक्स 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, और ये आ गया क्लोज हो गया। ठीक हो गया, मतलब पहले हमने पावर में कम करके पावर को छोड़ के डेरिवेटिव। अब इस हिस्से को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हिस्सा आपका यहाँ अप्लाई करेंगे हम क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल पे जब जाते हैं फिर क्वोशंट रूल को भी सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा cos 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा आपका 1/2। इस हिस्से को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये अब सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 1/2 -1, एलसीएम आपका 2 आया, 1 - 2, तो ये बन गया -1/2 हो गया आपका। तो इधर आंसर आया 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 हो गया। ठीक है, अब इस पे हम अप्लाई करते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, पहले क्वोशंट रूल देख लेते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया। तो यहां नीचे वाले का स्क्वायर ले लेंगे, ये जी नीचे वाले का आपका स्क्वायर हो गया, नीचे वाला एज इट इज जाएगा, तो नीचे वाला एज इट इज गया, ऊपर वाले का हम लेंगे डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का लेंगे हम डेरिवेटिव। जी सर, अब क्या होगा, अब हम एक स्टेप और इसका यहां इस बोर्ड पे कर लेते हैं। 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1/2। अच्छा, यहाँ पे एक रूल अप्लाई करते हैं। वो रूल क्या होता है, वो होता है कि अगर a ओवर b की पावर -n है, इसको लिख सकते हैं b ओवर a की पावर प्लस की n हो गया। यहाँ आएगा आपका 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की पावर, जो पहले नेगेटिव थी अब क्या होगी आपके पास पॉजिटिव होगी। अब इधर हम डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, मैंने 0 लिख दिया। अगर 1 प्लस 2x है तो यहाँ मैंने बताया था कि ये साथ c है, ये एक सही कांस्टेंट है, कांस्टेंट को साइड पे निकाल दो, बाकी का डेरिवेटिव ले लो। कांस्टेंट साइड पे x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है 1, तो +2 हो गया, माइनस 1 प्लस 2x इंटू 1 का डेरिवेटिव आपका 0 हुआ, x का आपका 1 हो गया जी। तो अब क्या होगा आपका, अब बन गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, cos 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर रूट इंटू, यहां आ गया आपका 1/2। ये पावर हम दोनों की अलग अलग कर देते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 2x की पावर 1/2 इंटू, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ अगर देखें तो इस इधर आंसर आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 0 2 हो गया, माइनस 1 प्लस 2x इंटू आपका 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आ गया आपका cos 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, और यहाँ आ गया आपका 1/2, और इधर बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, 1 प्लस 2x की पावर 1/2 इंटू, मल्टीप्लाई करें ज़रा, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ देखें, ये प्लस का ये माइनस का, ये गए दोनों अपने अपने घर।
अब क्या करेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, बाकी जो है वो सारे का सारा आपका, ये ब्रैकेट को साथ साथ डबल क्लोज करना है वो कर देते हैं। ये हो जाएगा cos 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x, इसका स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ आ जाएगा आपका 1/2 और ये हुआ आपका 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी क्या है आपके पास 1/2 इंटू, अब यहाँ क्या होगा 2 माइनस 1 1, 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 और इसको हम क्लोज कर देते हैं। नहीं जी, अब सारे इकट्ठे कर दें एक दफा जरा, क्या होगा, यहां आ जाएगा cos 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अच्छा ये बन गया आपका 1/2 और यहां बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस 2x की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स का क्या हो गया स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। अगर यहाँ पे देखें, ये मैं लिखने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ पे देखें यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ पावर है 1/2, क्यों ना हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें क्योंकि दोनों की बेस सेम है। तो यहाँ एक रूल अप्लाई होता है, रूल क्या होता है कि a की पावर m ओवर a की पावर n इज इक्वल टू 1 ओवर a की पावर n माइनस m, मतलब ऊपर वाला नीचे जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो ये बनेगा आपका cos 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट, जहाँ आ जाएगा आपका 1 ओवर 2 1 प्लस 2x की पावर 1/2 और 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 हो गया। तो ये बन गया आपका cos 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ हो गया आपका 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 2x की पावर 1/2 और यहाँ ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। अब ये 3/2 कैसे होगा पहले ये देख लेते हैं। 2 माइनस 1/2, एलसीएम आपका 2 आया, 2 टू द 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3/2, 4 माइनस 1 3 होता है। चले अब इसका फाइनल फॉर्म लिख देते हैं। फाइनल फॉर्म इसकी है जी cos 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट और डिवाइडिंग बाय हो गया आपका 2 1 प्लस 2x का स्क्वायर रूट और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये हमने डेरिवेटिव ले लिया साइन 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स के